Fine, guys. So this class is also going to be recorded, and guys, today we have to talk about all the present tense like do, does, is, are, am, have been, has been. Okay. So without any further ado, let's get started, everyone. See, guys, present tense. Though it's a basic class, so if I talk about do, does, is, are, am, have, has been, has been. So guys, as per the situation, we have to talk. Wait a minute, somebody's coming. Okay. So what I was saying that, see, if you talk about do, does, it has a situation. It could be, can someone tell me what situation does it have? Do, does? Daily habit. So Daily do, habit. yes. So do, does, if I talk about just do, does, it has a situation which is called your routine activities, your habit, daily routine habit. So you can say routine activities. Fair enough. Now if I talk about is, are, am, so is, are, am has which situation? Can anyone say? State of being and And continuity of the continuity. work. Yeah. Yes. So if I talk about is, are, am, wait a minute, let me decorate it. So is, are, am has a state of being and continuity of the work. yeah, ongoing activities, ongoing Yes, sir. activities. Fair enough. Okay. If I talk about have and has, so Completed. Oh, Work has been completed. Work has completed. okay. If you talk about have has, it has a state of possession Of possession. possession. Yeah. and completed action. And Completed action. Yeah. And if I talk about have been and has been, so it has means Start. yeah, means any action started in past but still Yes, going sir. on, still Still going on. going on. Going on. ये गाइज अंग्रेजों का तरीका है, एंड आई बिलीव कि आपको अंग्रेजों का तरीका ही समझ में आया. अगर आप हिंदी पहचान में जाएंगे, विच आई डोंट लाइक, सो आपको पता है ना, किताबों में पढ़ा होगा Yes, sir. हिंदी पहचान, ताते ती, चुका चुकी, माय गॉड, खूब सारा आपने पढ़ा होगा. डू डज आप पढ़ेंगे तो इसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और किताबों में ताते ती लिखा होगा. इज, आर, एम का नाम क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किताबों में रहा रही. हैव हैज, द नेम ऑफ हैव हैज इज Perfect. प्रेजेंट परफेक्ट. ओके, अगर स्टेट ऑफ पोजीशन को छोड़ दूं, परफेक्ट है. एंड दिस इज चुका चुकी इन बुक. इफ यू टॉक अबाउट हैव बीन, हैज बीन, इट इज Perfect प्रेजेंट, continuous. या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड स्टिल इन हिंदी इट्स रहा है, रही है प्लस टाइम. सो अब आपके दिमाग में कैसे बैठा है आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि सिचुएशनल इंग्लिश बहुत अच्छी होती है. अब बताइए, मेरे पास इतने ऑप्शंस है. अब मैं सवाल कर रहा हूं, मेरा सवाल किसी से है, जहांगीर से है, माधवी जी से है, किसी से मैं सवाल कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, डूडल्स से अगर मुझे सिचुएशन डेली रूटीन की चाहिए तो मैं डूडल्स लगाऊंगा. अगर मुझे नहीं चाहिए रूटीन, मुझे ऐसा करंट में कुछ पूछना है, मुझे स्टेट ऑफ बीइंग पूछना है, तो क्या मैं डूडल्स लगाऊंगा? नहीं लगा सकता No, ना. sir. देन आई विल हैव टू गो फॉर इज, आर, एम. तो कैसे सिचुएशन बदलेगा और आप कैसे अपने हेल्पिंग वर्ब्स बदल देंगे, उसी का मैं एक रैपिड फायर राउंड करा रहा हूं. पहला, इसमें मैं सिचुएशन बदलूंगा, मतलब मैं हिंदी ऐसे बोलूंगा कि क्या तुम खेलते हो, और अचानक मैं बोलूंगा कि क्या वो खेल रही है. मैं सिचुएशन बदलूंगा. अब आप कैसे दिमाग से खेलते हो, आपको अभी देखना है. तो हु इज रेडी? कौन कौन तैयार हैं? एवरीबॉडी इज रेडी? I am ready, sir. ओके, तो चलिए पहले तो माय फर्स्ट टारगेट इज रघुवेंद्रा. रघुवेंद्रा, आर यू Yes, sir. देयर? Yeah, yeah, yes, sir. चलेगा, तो शुरू करते हैं. रेस्ट ऑफ द पीपल कैन प्लीज टर्न ऑफ देयर I'm ऑडियो. ready, sir. सबका चांस आएगा, सबका चांस आएगा. ओके, 5 6 7 गो. क्या तुम खेल रहे हो? Are you playing? क्या तुम रोज खेलते हो? You play daily? अब देखो, इन्होंने यू प्ले डेली बोला, वो डू चाहिए था. आपको बोलना पड़ेगा कि डू यू प्ले डेली. कोई Okay. Do you play daily? जुगाड़ नहीं चाहिए. ओके, क्या वो लड़की यहाँ रोज आती है?
does she girls come to here daily? बताइए कि शी गर्ल होता है क्या? शी भी कहेंगे, गर्ल भी कहेंगे, कैसे होगा? दैट गर्ल होगा ना. डज दैट गर्ल कम हेयर Okay, डेली? sir. ओके. Okay, sir. क्या वह लड़का तुमसे बात करता है? Uh, does that boy talk to you? टॉक टू यू. ओके. क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? Are you क्या मैं, Are you- अगर एक बंदा कह रहा है क्या मैं, तो अपने आप को आर यू तो नहीं बोल सकता ना. वो कैसे बोलेगा? ये क्या yeah? मैं तुम्हें परेशान कर I'm रहा हूँ? am I am I disturb you? डिस्टर्बिंग. एम आई डिस्टर्बिंग यू? You yeah. ओके. वो क्या वो सो रही है? क्या वह सो रही है? So, हाँ क्या वो सो रही है? नहीं या is she sleeping? इज शी स्लीपिंग? ओके. Yeah. तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you? वेयर आर यू गोइंग? Yeah, where are you going? ओके. क्या तुमने खाना पका लिया है? पका लिया. Have you cook food? क्या तुम 2 साल से काम कर रहे हो? Have you been working last 2 years? ठीक है, क्योंकि समय 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर ही मैं पूछ सकता हूँ. गाइस, एवरीबॉडी सॉ दिस. इस परफॉर्मेंस में रघुवेंद्र, आज अपना याद रखना फीडबैक, ये Okay. मुझे मक्खन नहीं लगा. मक्खन आप समझते हैं ना, एकदम टाक टाक Yeah, टाक yeah. ऐसे होना चाहिए. Right, sir. तो इस प्रोग्राम को आप चाहो तो घर पे कोई हो तो उसको कह सकते हो कि तू ना मुझसे ऐसे पूछ, और मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, और रिकॉर्डिंग भी Sure. करके आप देख सकते हो. चलिए. Sure, sir. अब मैं तो रोज ही Okay. कराऊंगा. चलिए. Sure. अब मैं आता हूँ सागरिका. सागरिका, आर यू देयर? Yes, sir. बिल्कुल मुझे फास्ट चाहिए सागरिका. ओके. Okay, sir. क्योंकि इज्जत का सवाल है, मुझे आपको ट्रेंड करके 9 बजे की बैच में भेजना है. ओके. फाइन. चलिए शुरू करते हैं. 5 6 7 को. क्या तुम जा रहे हो? Do you are you going? Are you going? जुबान पे कैसे डू आ गया अचानक Are you किसी going? को? ओके. तुम क्या तुम रोज जाते हो? Do you go to डू यू गो park डेली? daily? डू यू गो हाँ, डेली? go- कोई पार्क नहीं था. डू यू गो Yes, डेली? sir. ओके. Do you go क्या daily? तुम रोज खाना पकाते हो? Do you cook food daily? कौन आ रहा है? Who is coming? किसने कपड़े धो लिए हैं? Who is washing the clothes? गलत. हु हैज वॉश्ड sorry. क्लोथ. सिचुएशन देख लो. किसने कपड़े धो लिए मतलब कंप्लीटेड एक्शन है ये. Yes, sir. ओके. आपने कितने पैसे अब तक खर्च किए हैं? कंप्लीटेड एक्शन है. Completed action. कितने once पैसे? हाउ again, मच sir. मनी? कितने पैसे? हाँ, how much money did you does you spend? Have you spent? Sorry. यस. हैव यू Have स्पेंड. you spent? अब आप डिड यू से डज यू से हैव यू पे अब आए हैं. सोचो आप. ओके. तुम क्यों रो रहे हो? Why you are crying? व्हाई आर यू क्राइंग? ओके. Why तुम are क्या you खरीद रहे हो? What are you purchasing? व्हाट आर यू परचेजिंग? कौन खेल रहा है? Who is playing? ओके. तुम किससे मिलने जा रहे हो? कंटिन्यूटी ऑन गोइंग है. ऑन गोइंग है. किससे मिली? किससे मतलब whom? Oh, whom you? Sorry, sir. Whom are you going to meet? Whom are you going to meet? Yes. ओके. क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे हो? Have you been playing last 2 hours? For 2 hours. For 2 hours. ठीक है. ठीक है. अब आप क्या करना है कि जब भी आप फ्री होना तो माधवी जी से कभी बात करना, तो ये प्रोग्राम करना, ये खेलना, ये गेम खेलना. इससे Okay. सिचुएशन में फर्क पड़ेगा, मतलब अच्छा हो जाएगा. ओके. आई एम गोइंग टू जहांगीर. अगर साउंड का इशू ना हो जहांगीर. Yes, I am here. ओके. बिल्कुल मक्खन जी मुझे. 5 6 7 को. क्या तुम जा रहे हो? Are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? वेयर आर यू गोइंग? ओके. तुम क्यों जा रहे हो? Yes, sir. Why are you going? कौन आ रहा है? Who's coming? तुम कहाँ रहते हो? Where do you live? तुम किसके साथ रहते हो? With whom do you live? तुम कितने बजे सोते हो? At what time do you sleep? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? Do I know you? क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? Am I making you annoying? ओके. कौन आ रहा है? Who's coming? तुम किससे मिलने जा रहे हो? With whom are you going to meet? विद तो नहीं चाहिए. whom are you going to meet बस हो जाएगा.
वहाँ कौन रहता है? Who does live there? यहाँ डज की कोई जरूरत नहीं थी. हु लिव्स देयर? Who lives there? ओके. तुम्हें अंग्रेजी कौन सिखाता है? Who teaches you English? तुम किसको पढ़ाते हो? Who do you teach English? वैसे यहाँ पर whom ही ज्यादा बेटर है. whom do you teach? Whom do you teach? ओके. तुम किसके लिए पैसे कमाते हो? For whom do you make money? क्या तुमने कपड़े धो लिए? Have you washed clothes? क्या तुम सुबह से खाना ही पका रहे हो? Have you been making food since morning? तुम समझते क्यों नहीं हो? Why don't you understand? वो समझती क्यों नहीं है? Why doesn't she understand? क्या तुम उससे प्यार नहीं करते? Don't you love her? क्या वह तुमसे प्यार करती है? Does she love you? तुमसे कोई प्यार नहीं करता है. Nobody loves you. तुम किसी से प्यार नहीं करते हो. You don't love anyone. क्या तुम जानते हो? Do you know? क्या तुम जानते हो कि वो जानती है? Do you know that she knows? और क्या तुम जानते हो कि वो जानती है कि तुम जानते हो? Do you know that she knows that she that you know. That you know. सुपर. इसे कहते हैं मक्खन. Thank you. बहुत बढ़िया. गाइस, ये परफॉर्मेंस मुझे चाहिए. अभी जो जहांगीर की हालत है वो इस बैच से तो बहुत ऊपर है. फिर भी जहांगीर इस बैच में है तो चलो अच्छा है. थोड़ा और फ्लुएंसी आ जाएगा और बेसिक कवर भी हो जाएगा. Yes, I have some basic. और इसमें पूरा बेसिक. अगर कहीं भी आपको जहांगीर लगे कि अच्छा यार ये मुझे नया मिला या पता नहीं था, तो तुरंत आप नोट डाउन करना. क्योंकि मैं दोबारा बेसिक कभी पढ़ाऊंगा नहीं. मैं बेसिक में फर्स्ट टाइम आया हूँ इधर. या सो आई एम गोइंग टू प्रज्ञा. मुझे लगता है प्रज्ञा टक्कर देगी जहांगीर को. प्रज्ञा, ओके, रेडी बेटा? शुरू करें? Yes, sir. ओके. 5 6 7 गो. मैं किताब पढ़ रहा हूँ. कैसे होगा? I am reading a book. तुम क्यों पढ़ रहे हो? Why are you reading a book? तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? क्या तुम रोज दिल्ली जाते हो? Do you go to Delhi daily? तुम यहाँ क्यों आते हो? तुम यहाँ क्यों आते हो? Why do you come here? क्या मैं तुम्हें परेशान करता हूँ? Do I annoying? Do I disturb you? ओके. तुम यहाँ क्या करते हो? What do you do here? क्या उसने खाना खा लिया है? Have he finished the food? Has he finished the food? क्या तुमने नए कपड़े खरीदे हैं? क्या तुमने Have you purchased new clothes? ओके. क्या तुमने ताजमहल देख लिया है? Have you seen Taj Mahal? किसने यहाँ पानी बिखेरा है? बिखेरा है मतलब पानी, क्या बोलूं मैं हिंदी में? स्पिल किया है. स्पिल वर्ड जो होता है. किसने यहाँ पानी बिखेरा है? Who बिखेरा है? फैलाया है. हाँ, किसने पानी फैलाया? स्पिल मतलब फैलाना होता है. Who spilled the water here? Who has spilled the water here? मुझसे बात मत करो. Don't talk to me. मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ. I don't want to talk to you. क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो? Do you want to talk to me? इस कमरे में कौन सोता है? Who is sleeping in? सोता है. कौन सोता है? ये रूटीन एक्टिविटीज है. Yes sir. Who is sleep in this room? इस का तो मतलब ही नहीं बनता. Who sleeps? Who sleeps in this room? ओके. और तुम्हारे साथ कौन समय बिताता है? Who spend time with you? Spends time. Who spends time with you? Okay, fair enough. ठीक है. चलिए, coming to Karthik. Karthik, are you there? Okay. Coming to Madhvi ji. Madhvi ji, are you there? Yes sir. Yes sir. चलिए. 3 2 1 एकदम मक्खन. ओके, फाइन. मैं खाना पका रही हूँ. I am cooking food. तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? क्या तुम सो रहे हो? Are you sleeping? क्या तुम मेरे बारे में रोज सोचते हो? Are you thinking? रूटीन है. रूटीन में आर नहीं आता, डू आएगा. Do you
think about me? या डेली. ओके. क्या Do you क्या think about me daily? क्या वह लड़का इस लड़की से प्यार करता है? क्या सर सुनाई नहीं दिया क्या? क्या वह लड़का, वो जो हाँ. लड़का है, क्या इस लड़की से प्यार करता है? Does he loves that girl? अच्छा, लव्स नहीं आ सकता ना, डज आ गया तो ऐसे नहीं लगा सकते. डज दैट अच्छा, does बॉय he love डज that दैट girl? बॉय लव दिस गर्ल? ओके. तुम 2 साल से क्या कर रहे हो? What are नहीं. Have you been? What have you been doing since 2 years? फॉर 2 years. फॉर 2 years. For 2 years. क्या मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं? कंटिन्यूटी, ऑनगोइंग कंटिन्यूटी. Am I teaching you something? क्या मैं आपको रोज सिखाता हूं? Am I teaching you every day? गलत हो गया. अब ये रोज सिखाता हूं मतलब रूटीन एक्टिविटीज, तो डू आई हो जाएगा. Do you? डू आई. Do I teach Teach you daily? क्या वे लोग यहाँ रोज आते हैं? Do they people come here every day? या डू दे बोलेंगे तो दे पीपल नहीं हो सकता. डू दे कम हियर, दोज पीपल हो Do सकता. they come? Do those people come here? ठीक है. थोड़ा अभी मक्खन होने में थोड़ा हाँ. सा बाकी है. ओके, ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू Yes, sir. ओके. कार्तिक, रेडी बेटा? रेडी? Ready, sir. 5 6 7 गो. मैं जा रहा हूँ. I'm going. मैं खेल रहा हूँ. I'm playing. मैं सो रहा हूँ. I'm sleeping. तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? तुम क्यों जा रहे हो? Why are you going? तुम कहाँ रहते हो? Where did you live? वेयर डू यू लिव? Where do you live? तुम किसके साथ रहते हो? विधुम sir. विधुम विधुम With whom? Okay. Do you live with whom? नहीं, विद whom डू यू लिव? With whom do you live? तुम कितने बजे सोते हो? Which time do you sleep? हाँ, या एट व्हाट टाइम डू यू स्लीप? इस कमरे में कौन सोता है? कम ऑन. कौन मतलब हु, इतना तो पता है. Yes. अब क्या होगा? He is sleeping in this room. नहीं, गलत. हु स्लीप्स होगा ना. हु स्लीप्स. Who sleeps? हु स्लीप्स इन दिस रूम. कहीं प्रॉब्लम हो उसे नोट डाउन करना. हु में प्रॉब्लम आ रही है, वो भी प्रेजेंट डेफिनेट में. ओके. खाना किसने पकाया है? खाना किसने पकाया है? मान लो एकदम कंप्लीटेड है, खाना पक के तैयार है. कंप्लीटेड एक्शन. Complete action. कंप्लीटेड में या तो हैव आएगा या हैज आएगा. Which person have come making the food? अगर विच पर्सन नहीं भी बोलना है तो हु हैज सीधा है ना. हु हैज मेड Who has फूड, completed? हु हैज मेड making फूड, the हु food? हैज कुक्ड फूड, ऐसे बोल सकते हैं. Yes. ओके. क्या मैं तुम्हें 2 महीने से पढ़ा रहा हूं? अब कैसे होगा? सोचो 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 सोचो. हैव आई बीन Have I been teaching you for last 2 months? for 2 months. For Okay. 2 months. ठीक है कार्तिक. ओके. प्रमोद जी, आर यू देयर? शुरू करें. प्रमोद जी. Yes, sir. ओके. चलिए पूछता हूं मैं आपसे. मैं कपड़े धो रहा हूं, कैसे बोलेंगे? I am washing the clothes. ओके. तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? तुम क्या खरीद रहे हो? What are you buying? परचेजिंग. परचेजिंग. Purchasing. परचेजिंग. क्या तुम यहाँ रहते हो? You are. अब यहाँ यू आर नहीं आ सकता है, यहाँ पर डू चाहिए. Sorry. डू यू लिव Do हियर? you live here? ओके. क्या तुम मेरे बारे में सोचते हो? Do you thinking you डू यू थिंक अबाउट मी? about me? अच्छा, तुम्हारे बारे में कौन सोचता है? कौन? Who do you? अच्छा, कहीं पर ये लिख लीजिएगा कि जो रूटीन है उसमें हु के साथ कोई डूडज नहीं आता है, सीधा हु थिंक्स, हु गोज ऐसे होगा.
तो हु थिंक्स अबाउट यू, ऐसे बनेगा। जैसे कि यहाँ कौन आता है, तो हु कम्स हेयर, इसमें डू डज नहीं लगेगा। अच्छा, क्या आपने कपड़े खरीदे हैं, क्या आपने नए कपड़े खरीदे हैं? नए कपड़े खरीदे हैं। कंप्लीट एक्शन है। Have you परचेज्ड न्यू क्लोथ्स। purchased new clothes? और क्या आप 2 महीने से इस काम को कर रहे हैं? Have you been doing work 2 months? For 2 months, doing this work for 2 months. ठीक है, ठीक है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। अमोघ, आपसे पूछूं बेटा? यस सर। ओके, चलो फास्ट बेटा, फास्ट। तुम कहाँ रहते हो? फास्ट कैसे बोलेंगे? Where do you live? तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? क्या तुम खेल रहे हो? Are you playing? क्या तुम कहीं जा रहे हो? Are you going anywhere? Anywhere, somewhere. क्या तुमने कुछ खरीदा है? Are you purchased something? Completed action है, कैसे होगा? Completed action है, have you purchased होगा। Have you purchased anything? ठीक है। और अगर जैसे ज्योतिका है, जो भी नए बच्चे हैं, अगर वो चाहें तो बता सकते हैं, अगर वो अटेम्प्ट करना चाहें। बहुत ही सिंपल है, बेसिक क्लास चल रही है। चलिए गाइस, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हमें एक छोटा सा रोल प्ले करना है, छोटा सा ड्रामा करना है। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी, पूछिए पूछिए। सर ये आप बता रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज नहीं आता, बताना इसके बारे में। नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज आता है, एक जगह नहीं आएगा। मैं सिखा दूं, यहीं पे सिखा रहा हूँ, रुक जाइए, शेयर कर देता हूँ मैं ये। ओके, अगर ऐसा बोलना हो कि तुमसे कौन बात करता है, तुमसे कौन बात करता है, अब ये है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब कौन की इंग्लिश होगी हु, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि हु डज या हु डू नहीं लगाएंगे। हमें क्या करना होगा, हु, जब भी हु आ जाए तो हु के बाद आप एक वर्ब लगाना, और उस वर्ब में एस या ईएस जो उस वर्ब की स्पेलिंग में फिट बैठेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे हु बात करने की इंग्लिश होती है टॉक, तो हम क्या करेंगे, टॉक्स कर देंगे। हु टॉक्स टू यू, तुमसे कौन बात करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं बोलूं कि आपको इंग्लिश कौन सिखाता है, इंग्लिश कौन सिखाता है। अब सिखाने की इंग्लिश टीच होती है, तो हम पहले हु लिखेंगे और हु के तुरंत बाद टीच लिखेंगे और टीच में ईएस लगा देंगे। हु टीचेज यू इंग्लिश। कहने का मतलब है कि इस हु के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा बस, और इसके अंदर हमें एस या ईएस लगाना है। इतना सा ये है। ओके फाइन। जैसे तुम्हारे साथ कौन रहता है, अगर मुझे बोलना है कि तुम्हारे साथ कौन रहता है भाई, तो मैं कैसे बोलूंगा, हु रहता मतलब लिव और एस लगा देंगे, हु लिव्स विद यू। बस यहीं पर है, ठीक है। Okay, sir. Fine. Sir, I have one question. Okay, yeah. Sir, I have observed that sometimes we see that does before what, and sometimes we don't see. So what's the difference between like what does give you this and what give you something like? अच्छा, what gives you या what does give you, ये कहना चाह रहे हैं? Yeah. Yes, sir. समझाता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि what does it give you, और एक है कि what, ऐसा कुछ कह रहे हैं कि what gives you, ऐसा। Yes, sir. What it gives you, ऐसा। No, what gives it you, or what does it give you? Something is, sir. Similarly, I have seen. हाँ। एक्चुअली वो ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा what it gives you, ये हो सकता है।
या लाइक ऐसे हो सकता है कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी। आप चाह रहे हैं ना कि जहाँ पर डज ना आए, व्हाट के बाद आप डायरेक्ट कुछ वर्ब चाह रहे हैं, यही कह रहे हैं ना? ओके, अगर मैं ये yes sir, sometimes we see helping or sometimes we don't see helping or ओके ओके, मैं समझ गया। ठीक है, चलिए इसको गाइस हम ऐसा कहते हैं, आप ग्रामर की भाषा में इसको हम कहते हैं नाउन क्लॉज। अभी होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब व्हाट आएगा तो व्हाट के बाद अगर आपको कोई हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे, हेल्पिंग वर्ब अगर दिखाई दे, जैसे व्हाट के बाद अगर व्हाट इज आ जाए, व्हाट डज आ जाए, व्हाट आर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा, तो यहाँ पर जो व्हाट है इसका मतलब होगा क्या, मतलब क्या। जैसे कि आपका नाम क्या है तो हम क्या बोलते हैं, हम व्हाट लगाते हैं, व्हाट के बाद हम इज लगाते हैं कि व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पर तो हमें क्लियर है कि जब भी ये व्हाट का मतलब क्या होगा तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। लेकिन उनका सवाल है कि कई बार देखने को नहीं मिलता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है। वो क्या होता है, वहां पर व्हाट का मतलब होता है जो, इसको हिंदी में कहते हैं जो, और यहाँ पर व्हाट कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये काम किसका करता है, कंजंक्शन का करता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहता हूं कि व्हाट आई वांट, इसका मतलब है कि जो मैं चाहता हूं, और ये सेंटेंस अभी अधूरा है। मैं बोलूंगा कि गिव मी, मैंने कहा गिव मी और मैंने जोड़ दिया यहाँ पर व्हाट आई वांट, इसका मतलब कि मुझे दो जो मैं चाहता हूं। या मैं ऐसे बोल दूं आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स, यानी कि मैं नहीं जानता हूं जो वह चाहता है। तो एक तो आपको ऐसे दिखाई देने वाला है व्हाट ही वांट्स, ओके, ये आपका नाउन क्लॉज हो गया। एक और तरीका है, जैसे अभी मैंने कहा कि हु, और मैंने बोला कि हु के साथ हम डू डज नहीं लगाएंगे, हु के साथ डायरेक्ट वर्ब होगा और वर्ब में एस होगा या ईएस होगा। जैसे कि कौन जाता है तो हम कहते हैं हु गोज, हु गोज। यहाँ कौन आता है, हु कम्स हियर। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हु का मतलब है कि हम किसी इंसान के बारे में जानना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिए माधवी जी, आप समझ रही हैं, अगर मैं कहता हूं कि हु गोज, तो हु मतलब कि इसका जो जवाब आएगा वो किसी न किसी इंसान का आएगा। हु गोज, कौन जाता है, तो आपने बोला कि राम जाता है, राम गोज। अगर मैं यहाँ कहता हूं कि हु कम्स हियर, तो जो आंसर आएगा उसमें इंसान कोई होगा। हु कम्स हियर यहाँ कौन आता है, तो सोनू यहाँ पर आता है, सोनू कम्स हियर। लेकिन अगर मैं इंसान के बारे में ना पूछूं, मैं किसी ऐसी चीज के बारे में पूछूं, मैं बोलूं कि अच्छा आपको ऐसी कौन सी चीज है जो डराती है, तो अब उसको हम हु तो नहीं कह सकते, तो हम हु ना बोल करके क्या बोलेंगे, व्हाट बोलेंगे। मैं बोलूंगा कि कौन सी चीज आपको डराती है, व्हाट गिव्स यू फियर, ऐसे भी कह सकते कि व्हाट गिव्स यू फियर, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको डर देती है, ओके। आपको कौन सी चीज टेंशन देती है, व्हाट गिव्स यू टेंशन, ओके। आपको कौन सी चीज है जो अनहैप्पी बना देती है, तो अगर मैं क्या बोलूंगा, व्हाट मेक्स यू अनहैप्पी। तो अब इनमें से कुछ तो जहांगीर ने पूछा है, अगर ये पूछा है yes sir, हाँ, तो यहाँ इसका मतलब है कि ये किसी हम इंसान के बारे में बात नहीं करेंगे, कोई चीज, ओके। जैसे मैं बोलूं कि ऐसी कौन सी चीज है जो तुमको मुझसे रोज बात करवाती है, बोलूंगा व्हाट मेक्स यू टॉक टू मी डेली। तो यहाँ पर हम व्हाट लगाएंगे, और किसी इंसान के बारे में जानना है तो हु लगाएंगे। तो मैंने हर एंगल से आपको बता दिया है, तो जो आपको लगा आपने ले लिया। चलेगा, आगे देखते हैं। सर बोलिए सर, ये वेयर डू यू लिव आएगा या वेयर लिव यू? अच्छा, ठीक है, मैं समझा देता हूँ। ओके, अगर मैं कहता हूं कि आप कहाँ रहते हैं, रूल हमारा कहता है कि हम पहले WH वर्ड उठाएंगे, कहाँ, कब, क्यों। इसके बाद हमारी एकदम हमें डू या डज लगाना ही लगाना है। ये लगाएंगे तब सब्जेक्ट होगा, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और तब हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ये नियम है। तो आप कहाँ रहते हो, तो हम पहले कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे,
कहाँ की इंग्लिश होती है? वेयर। अब वेयर के बाद आप कहाँ रहते हो? हमारा सब्जेक्ट आप है, तो आपको पता है ना कि डू किस किस के साथ लगता है? कोई बता सकता है डू किस किस के साथ लगता है? आई, वी, यू, दे, प्लूरल। तो यू है, आपका मतलब यू, तो पक्का यहाँ डू लगेगा। वेयर डू यू लिव, ये एकदम करेक्ट। जो आपने कहा ना कि वेयर लिव यू, ये नहीं होगा, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। वेयर डू यू लिव होगा, यहाँ डू चाहिए ही चाहिए 100%। अगर सर इसमें कंफ्यूज हूँ, हु टॉक्स टू यू, और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो भी। हाँ हाँ ठीक है, मैं इसको सही कर देता हूँ। वैसे या तो आप रट लीजिए, नहीं रटेंगे तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हु का मतलब है कौन, ओके, हु का मतलब है कौन। अब मैं अगर एक सवाल कर रहा हूं कि आपको इंग्लिश कौन सिखाता है, इसका मतलब कि आप अंग्रेजी सीखते हैं, आप सीखते हैं, लेकिन सिखाने वाला बंदा गायब है। जो मेन सब्जेक्ट है, जो मेन काम को करेगा, जो सिखाएगा, वो नहीं है। तो कहीं पर एकदम लिख लीजिएगा कि जब सब्जेक्ट गायब हो, जब किसी सेंटेंस में, और किसी सेंटेंस में नहीं, सिर्फ इसके, जब मैं लिख देता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, दो ही जगह ही चलेगा। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट गायब हो और हमें सब्जेक्ट के बारे में जानना हो, सब्जेक्ट के बारे में पूछना हो, कोई सवाल पूछना हो, तब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अपनाएंगे। जैसे कि आपको अंग्रेजी कौन सिखाता है, सिखाने वाला गायब है, हमें उगलवाना है, तो हम सिखाने वाले के लिए हु बोलेंगे और उसके बाद डायरेक्ट कर देंगे हु टीचेज यू इंग्लिश। तो आपको ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ सब्जेक्ट गायब है। जैसे कि आपसे कौन मिलता है, अगर मैं बोलता हूँ आपसे कौन मिलता है, यहाँ पर ये जो आपसे है ये सब्जेक्ट नहीं है, वो मिलने वाला सब्जेक्ट है। कौन मिलता है पता नहीं है, कौन मिलता है नहीं पता, तो हम जैसे कौन बोलेंगे हु, तुरंत हमें उसके साथ ये लगाना कि हु मीट्स यू। क्यों ऐसा बोलेंगे? क्योंकि इसके बदले में जो जवाब आएगा ना, वो देख लीजिएगा। मान लो राम मुझसे मिलता है, तो राम मीट्स मी, यानी कि हमें सब्जेक्ट का पता चल जाता है। तो या तो ये लॉजिक समझ लीजिए, नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी हु आएगा, कौन आता है, कौन जाता है, तो आपको एस या एस लगाना है, वर्ब में डू डज नहीं लगाना है। साफ साफ ही आप रख लीजिए। ठीक है, ठीक है गाइस, ओके गाइस। तो अब मैं चाहूंगा कि माधवी जी, आप जहांगीर के घर की तरफ से गुजर रही हैं, तो आपने सोचा कि चलो आज जहांगीर से मिलते हैं। तो कैसे आप उनके घर जाएंगे और कैसे वेलकम करेंगे और कैसे थोड़ी सी बातें होंगी इंग्लिश में, इट्स कॉल्ड सिचुएशनल इंग्लिश। तो इसमें हमारे पास फुल आजादी, हम जो टेंस चाहे यूज करें, मैं करेक्ट करता रहूंगा। ओके, कोई लिमिटेशन नहीं कि प्रेजेंट में बात करनी है। आपको एक अचानक एक मीटिंग हो गई, तो कैसे आप बात करेंगे, ठीक है? ओके। और जहांगीर, आपके घर में एक सर्वेंट है, तो आप अपने सर्वेंट को ऑर्डर भी दे सकते हैं, ठीक है? तो सर्वेंट का रोल प्ले कौन करेगा? फिर कार्तिक को सर्वेंट का रोल प्ले कराते हैं। एक्टिंग है बेटा, टेंशन ना लो। चलिए माधवी जी, नॉक कीजिए दरवाजा। ट्रिंग ट्रिंग। अब जहांगीर, आप कार्तिक से बोली दरवाजा खोलने को इंग्लिश में। कार्तिक ओपन द डोर एंड लुक एट हु इज एट द डोर। कार्तिक, तुम इन्फॉर्मेशन लेना कि मैडम कौन है, किससे मिलना है, फुल। Hello, ma'am. What can I do for you? Hello. Mr. Jahangir is there? Yes, he is in the home. Can I meet him? Do you know him? Yeah. Yes. Okay, come in. Thank you. Sir, somebody wants to meet you. Okay. Let me meet. Hi, how are you, ma'am? It's glad to see you. Hi. Here also, I'm glad to see you. What are you doing now? So when I have been waiting for someone who is about to come to me
for some office work. So I had been waiting for that. So it has been long time that we haven't meet, ma'am. We haven't We were met. We haven't met. we haven't met. We haven't met. We were talking about something like how to work and how to do something. I mean, like overcome on sales. Are you doing your office work now? No, ma'am. Right now, I have been waiting for my one of my colleagues who is about to come. So I have some time. We can talk right Okay, now. okay. Am I disturb you? यहाँ एम यहाँ सूट नहीं कर रहा है कि हैव आई डिस्टर्ब यू, क्या मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया? हैव आई डिस्टर्ब यू? हैव आई डिस्टर्ब्ड यू? एम मत बोलिए माधवी जी, एम नहीं बोलिए, बोलिए हैव आई डिस्टर्ब्ड यू, क्या मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया है? Okay. Have I disturbed you? No, ma'am. Definitely not. Even in fact, I'm very happy to see you. Oh, thank you. सर हमारी पहचान है क्या पहले? पहले से है, पहले से आप क्लास में मिले हो ना, पहचान है। ओके, अब चाय कॉफी पूछिए भाई, कार्तिक खड़ा है, वो सर्वेंट को बोलो। Okay. Yeah. So Karthik, Yes. get something for ma'am, like coffee and Do you something. want and juice. a cup of tea or coffee? थोड़ा वुड यू लाइक कर दो, थोड़ा और अच्छा लगेगा, इज्जत हो जाएगी। Would you like टू to हैव drink? Would you like to have a cup of tea or coffee? Okay, okay, thank you. व्हाट, इन्होंने दो ऑप्शंस दिए हैं तो आपको चुनना है। अच्छा, I will go to tea. आई वुड गो फॉर टी, आई वुड I गो will फॉर go for tea. Okay, ma'am. I'll make tea for you. And what for you, sir? Nothing. I'm okay. I'm okay. So, ma'am, let's have a seat and let us conversation for a time, for a while. Thank you, thank you. And Jahangir, what is going on? Could you please, pardon, please? मुझे आवाज नहीं आ रही सर ठीक से। नहीं नहीं, आप दोबारा बोलिए, वो नहीं सुन पाए हैं, दोबारा बोलिए। हाँ, Ma'am, ask me again. माधवी जी, आप दोबारा पूछे अपना सवाल। अच्छा अच्छा। What is going on nowadays? Ma'am, as you know that coronavirus has been going on and people are very afraid. So, how about you, ma'am? I am fine. I am going to somewhere. Then क्यों नहीं आएगा? I गोइंग टू समवेयर गलत है, आई एम गोइंग समवेयर। am going somewhere, and I want to meet you. That's why I came here. यहाँ वांट नहीं सही है, यहाँ वांटेड होना चाहिए था कि मैं कहीं, और ऐसा होना चाहिए था कि मैं कहीं जा रही थी, अचानक मैंने आपका घर देखा, सोचा मिल लेती हूँ ना, ऐसा कुछ होना चाहिए था। अच्छा अच्छा, हाँ कि आई वाज गोइंग समवेयर, was सडनली आई going- सॉ योर हाउस, आई थॉट आई शुड मीट यू। हाँ। I saw your house. Then I wanted to meet you. That's why I came here. Oh, ma'am, it's really kind of you that you have come my home and to meet me. It's really pleasure. So, ma'am, let me know what can I do for you. Are you alone in the house? No, ma'am. There is my home. There is my mom upstairs. She has been cooking something for herself. Okay. Okay. अब बोले कि कभी हमारे घर पे आओ, कभी डिनर पे आओ, कभी फैमिली को लेकर आओ पार्टी में, ऐसा करके कुछ बातें Okay. की। या बोलो कि मेरा अगले हफ्ते बच्चे का बर्थडे है, ऐसा करके कुछ इनवाइट करके फिर निकलना है आपको। अच्छा अच्छा। Jahangir, I want to invite you next week, my son's birthday. So you come with your family. So, thank you, ma'am. But yeah, ma'am, go ahead. You come with your family. I would like to meet them. Ma'am, it's really pleasure that you have invited us that for your son's birthday. But it's really hard to manage nowadays because we have been busy in our work. So, but I would try to come
to Yes, join your definitely. son's birthday party. Yes, definitely. Try to come with your mom. कार्तिक चाय दो कार्तिक, गिफ्ट टी। Ma'am, that's your tea and Thank you. some cookies for you. Thank you. ओके, आफ्टर टेकिंग टी So, ma'am, आप yeah, are, ठीक है, पूछो are you पूछो saying जहांगीर, something, पूछो, sir? थोड़ी और बात बढ़ाओ, नहीं तो फिर माधवी जी निकले वहां से। Okay. So, ma'am, how are how are all your family members in your home? Are they going? Are they doing well? Uh, there are three members in my family: my son and my husband. No, ma'am. I have asked that. How all are your family कैसे हैं members are सारे लोग? doing? ठीक ठाक हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है? अच्छा. They are okay. They are okay. We in this Corona time we don't go anywhere, and I order vegetables, grocery. I order online grocery and vegetables. Lovely. Why, ma'am? When you are having kids, To then go. why? When you are having kids, then why do you have to go out for buying such things? Yes, I want to buy surprise gifts to my son. That's why I'm going to some shop, and then I saw your house, and I wanted to meet with you, and I want to invite you. It's really glad that I'm really delighted that you are still taking care of your family. So Yes, it's yes, really kind it's of you, and you're very my generous. duty. It's my duty, and I want to give surprise to my son. Yeah, I hope he's gonna be very happy about it. Yes. ठीक है, अब आप निकलिए। बोले कि ठीक है, तो मुझे अब शॉपिंग करना है, तो अलाउ मी टू गो। Okay, please try to come that day, and let I have to go. I have I want I some. have to buy something, so I have to buy something. Uh, that's why. Okay, nice to meet you. Nice to meet you, ma'am, and do come again, ma'am. It's really Yes, glad to see yes, you. I will. Yes, I will. Oh, okay, ma'am. Take care of yourself. फाइन Thank you. फाइन, लवली, ठीक है। चलिए, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, इतना काफ़ी। ओह! 43 मिनट्स का है रिकॉर्ड अभी। हाँ, ये टोटल रिकॉर्डेड है, बट आप लोगों का फोटो नहीं है, डोंट वरी, बस ऑडियो है। ओके, मैं ऑफ करता हूँ।